नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स, जिसके एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर का नाम है रैखिक असमीकाएं। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि समीकरण क्या होती है और असमीकाएं क्या होती है। समीकरण वो होती है जिसके बीच में बराबर का चिन्ह होता है, जिसमें किसका यूज़ होता है, बराबर का यूज़ होता है। ठीक है, बराबर का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें दे दी 2x बराबर 4, ये हमारी क्या है, एक समीकरण है। और असमीकाएं क्या होती है, असमीकाएं वो होती है जिनके अंदर या तो ये वाला चिन्ह या ये वाला चिन्ह या ये वाला चिन्ह या फिर ये वाला चिन्ह प्रयोग में लाया जाए, ये होती है असमीकाएं। ठीक है, हम उदाहरण लेते हैं असमीकाएं के। जैसे हमें दे दिया है 2x छोटा है 4 से। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, 2x बड़ा है 4 से। ठीक है, 2x बड़ा है या बराबर है 4 के, 2x छोटा है या फिर बराबर है 4 के। ये सारी हमारी क्या हो गई, असमीकाएं हो गई। और ये क्या है, समीकरण है हमारी। ठीक है, तो हमारी असमीकाओं की जो असमीका की परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में ये वाला चिन्ह यानी कि छोटा है, इसको बोलते हैं बड़ा है, इसको बोलते हैं छोटा है या बराबर है, या बड़ा है या बराबर है के चिन्ह का प्रयोग से बनती है। ठीक है, ये हमारी होगी इसकी परिभाषा। उदाहरण मैंने ऊपर दे दिए हैं, एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 2x छोटा है 4 से, 2x बड़ा है 4 से। ये चिन्ह का है, ये छोटा है का है, ये बड़ा है का है। ठीक है, 2x बड़ा है या फिर बराबर है 4 के, या फिर 2x छोटा है या फिर बराबर है 4 के। ये हमारी क्या हो गई, असमीका के उदाहरण हो गए हैं। असमीका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए। सबसे पहले तो जो ये वाली जिसमें छोटा है या फिर ये बड़ा है, ये वाली जो समीकाएं होती है, असमीकाएं है, इनको बोलते हैं सुनिश्चित। कौन सी बोलते हैं, सुनिश्चित। ये वाली दोनों समीकाएं जो असमीकाएं हैं, ये तो होती है सुनिश्चित, और ये ओनली असमीका ही कहलाती है, ये दोनों। ठीक है, जिसमें बराबर का यूज़ होता है वो तो असमीका ही कहलाती है, और जिसमें छोटा है या फिर बड़ा है ये होती है सुनिश्चित, क्योंकि इसमें निश्चित है, एक निश्चितता है कि ये छोटा ही है और ये बड़ा ही है। इसमें तो क्या है, 2 बातें बोल रहा है, एक बात नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है या तो बड़ा है या बराबर है, इसमें बोल रहा है या तो छोटा है या फिर बराबर है। इसलिए ये क्या है, एक निश्चित बात बोल रहा है हमसे, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी, असमीका, सुनिश्चित असमीका हो जाएगी। और ये ओनली सिंपल नॉर्मल असमीका, इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब नियम नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो हम ले लेते हैं, एक असमीका ले लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x + 3 बड़ा है 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम +3 जोड़ देते हैं दोनों तरफ। तो 2x + 3, और ये हमने 3 जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया और इधर भी हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 2x, ये 3 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 6। बड़ा है 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें, समान संख्या हमने जोड़ दी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम घटा भी देते हैं इसमें से। जैसे हमारे पास असमीका है 2x + 3 बड़ा है 5 से। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में से 3 घटा देते हैं। तो 2x + 3 - 3 बड़ा है 5 - 3 से। ठीक है, तो 2x 3 में से 3 जाएगा तो 0, बड़ा है 5 में से 3 जाएगा 2 के। ये हो गई, इसमें कोई चिन्ह का बदलाव नहीं हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। ठीक है, दूसरा नियम है हमारा, एक असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग किया जा सकता है धनात्मक संख्या से। ओनली पॉजिटिव संख्या की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
उसके चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो हम करते हैं, जैसे हमारी ले लिया हमने, क्या कर दिया यहाँ पर ले लिया हमने 10 बड़ा है 6 से, ये एक हमारी असमीका ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 × 10, इधर भी गुणा कर देते हैं 2 × 6। तो 2 × 10 करेंगे कितना होगा 20, बड़ा है 2 × 6 करेंगे तो 12 से। पहले भी देखो 10 बड़ा था 6 से, था ना, बिल्कुल करेक्ट है। और इधर भी 20 बड़ा है 12 से। तो कोई चेंज हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसके चिन्ह भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यही हमसे बोल रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं, गुणा तो कर लिया हमने, अब भाग देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 बड़ा है 6 से। अब हम भाग लगा देते हैं दोनों तरफ 2 का। ठीक है, 2 का हमने भाग लगा दिया दोनों तरफ। तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे कितना होगा 5, बड़ा है 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 से। चिन्ह बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, यही रहेगा, क्योंकि हमेशा 5 ही बड़ा रहेगा 3 से, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब हमारा रूल नंबर जो हो गया 3, यानी कि नियम नंबर 3। जो नियम नंबर 3 है ये हम देखते हैं क्या है। एक असमीका के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, देखना। हमने ले लिया क्या 10 बड़ा है 6 से। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस के 2 से। ठीक है, तो माइनस का 2 × 10 बड़ा है माइनस का 2 × 6। हमने चिन्ह अभी लगा दिया ऐसे ही। ठीक है, अभी गलत हो जाएगा ये चिन्ह, देखना। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, और माइनस लग रहा है तो माइनस का 20। ठीक है, यहाँ पर हम जगह खाली छोड़ देते हैं चिन्ह के लिए। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, माइनस का जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो देखो 12 बड़ा हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 20 से, माइनस का 12 बड़ा हो गया ना, तो इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले चिन्ह इधर की तरफ था, अब इधर हो जाएगा। तो यही बोला कि एक असमीका के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बदल गया चिन्ह, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम भाग लगा कर भी चेक कर लेते हैं। 10 बड़ा है 6 से। अब हम क्या करें, माइनस के 2 से भाग लगा देते हैं। माइनस के 2 से भाग लगा दिया हमने, यहाँ पर हम चिन्ह नहीं लिखेंगे। ठीक है, 6 बटा माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं हम, ये माइनस का 3। अब कौन सा बड़ा होगा, माइनस का 3 बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चिन्ह इधर हो जाएगा इधर। तो देखो चिन्ह बदल गए ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस से अगर हम गुणा या भाग करते हैं तो हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। फिर है हमारा रूल नंबर 4, जब हम असमीका के दोनों ओर से ऋणात्मक चिन्ह हटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जब देखो हमने ऋणात्मक चिन्ह लगाया था, इसको लगाना भी बोलते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगाया था तो चिन्ह बदल गए ना, अब हटाएंगे तो भी बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यही ले लेते हैं, माइनस का 20। ठीक है, ये बड़ा है, यानी कि सॉरी छोटा है माइनस के 12 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ऋणात्मक चिन्ह हटा देते हैं। तो हटा देते हैं, ये ऋणात्मक चिन्ह हमने हटा दिया। ठीक है, माइनस का 20 है, छोटा है माइनस के 12 से। ठीक है, हटा देते हैं हम, ये चिन्ह हटा दिया हमने। तो देखो 20 बड़ा हो जाएगा ना 12 से, हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो चिन्ह बदल गया, करेक्ट है बिल्कुल। तो यही हमसे बोल रहा है कि हम असमीका के दोनों ओर से ऋणात्मक चिन्ह हटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो बदल गया ना चिन्ह। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है, और ये है हमारा लास्ट रूल जो कि हम पढ़ लेते हैं। जब हम असमीका उल्टा करते हैं, जब असमीका को हम क्या करते थे, उल्टा कर देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं, चिन्ह भी बदल जाते हैं। ठीक है, और एक नोट है छोटा सा, जो है जिसका हर बड़ा होगा वह हमेशा छोटा होगा। यानी कि अगर बटे में जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रूल नंबर जो हमारा 5 है ये हम देख लेते हैं। देखना, अगर यहाँ पर होगा 10 बड़ा है 6 से, ये हमने उदाहरण ले लिया एक। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका विपरीत कर रहे हैं, यानी कि 1/10 कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/6। तो देखो नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये जितनी बड़ी है तो ये छोटा हो जाएगा, किससे, इससे। तो क्या होगा, चिन्ह बदल गए ना, तो यही लिख रहा है हमने, चिन्ह बदल जाते हैं। जब हम असमीका उल्टा करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदल गए। अब हमें अगर समझ में नहीं आया तो दोनों तरफ 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 60
इंटू 1/10 बड़ा है 1/6 इंटू 60। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा ये 10 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो देखो 6 छोटा ही होगा ना हमेशा 10 से, तो वही करा हमने। देखो 1/10 का मतलब क्या हो गया 6 और 1/6 का मतलब क्या हो गया 10 हो गया है। ठीक है, तो 10 हमेशा बड़ा होगा 6 से। तो पहले क्या था, चिन्ह ऐसा था, जब हमने इसको विपरीत किया तो चिन्ह क्या हो गए, बदल गए।